मुझे ये लगता है कि ये जो इक्वालिटी की बहस है ना, ये जेंडर रोल्स के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। एक औरत से हम एक मखसूस किस्म का रोल एक्सपेक्ट करते हैं जो मर्द से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस डिफरेंस की वजह से कुछ जगहों के ऊपर आपको ये फील होगा कि मर्दों को ज़्यादा आगे किया जा रहा है, कुछ पे आपको फील हो सकता है कि ख़वातीन को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मर्दों और ख़वातीन के बारे में, उनको मुख्तलिफ रिश्तों में रख कर भी अगर हम देखें तो उनसे एक मुख्तलिफ रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो मर्द और औरत होने की बुनियाद पर डिफरेंट है, रिश्ता कोई भी हो? रोल इंसान की जो सलाहियत है ना, वो उसके मुताबिक डिफाइन हो जाता है। नहीं जवाद भाई, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि औरतों के बारे में ये कि उन्होंने एक बाहर नहीं निकलना, उनसे हम मखसूस किस्म की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम काम करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसी पे अर्ज कर रहा था कि बाहर निकलना ये रोल आपकी सलाहियत से डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे या इनको बेनज़ीर साहिबा को, हमारी बहन को ये पता चले कि इनकी बेटी अब इस काबिल हो गई है और इतनी समझदार हो गई है कि अब वो बाहर आ जा सकती है, तो ये इस्तेहकाक उसने पैदा कर लिया है कि अब उसको बाहर भी जाने दिया जाए। मेरी बेटी या इनकी बेटी इस काबिल हो गई है कि अब वो नौकरी कर सकती है और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है, वो पढ़ लिया है, उसको इंटरव्यू भी दे के आ गई थी, जॉब भी हो गई है, तो अब उसने एक इस्तेहकाक पैदा कर लिया है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ में एक्सेल कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, बेहतर हो जाते हैं, अपने आप को मनवा लेते हैं, फिर आपको रोकना आसान नहीं होता। रोका कहाँ जा रहा होता है? जहाँ आप ये इस्तेहकाक, ये मेहनत, वो लेवल अचीव किए बगैर ये डिमांड कर रहे होते हैं देख के कि मुझे ये आज़ादी मिल जाए। इसमें आप ये कह रहे हैं कि मर्द जितने, उनको जो लिबर्टी हासिल है वो इसलिए हासिल है कि वो इस्तेहकाक पैदा कर चुके हैं। हर मर्द नहीं, जिसको ये आज़ादी, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो माशरे में, समाज में, कि जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या तरीका है कि जिसके नतीजे में आप उभर कर अपना हक हासिल कर लेते हैं। देखें, जिस वक्त आप यहाँ बैठे हुए होते हैं ना कि मेरा हक मुझे दो, तो असल में आप किसी को सुपीरियर मान रहे हैं। इस नारे में किसी की सुपीरियरिटी मौजूद है। आप ये मान रहे हैं कि कमर जो हैं ये मुझसे ऊपर है, इसलिए मैं इनसे कह रहा हूँ यार मेरा हक मुझे दो। आप समझ रहे हैं? लेकिन जिस वक्त मैं ये अचीव कर लेता हूं तो ये रोकना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारा समाज और हमारा मुआशरा वो ये तफरीक या ये फ़र्क कर रहा है। वो ये समझता है कि औरत घर में बिठाने की चीज़ है, खाना पकाने की चीज़ है, बच्चे पैदा करने की चीज़ है, और मर्द ये है कि ये बाहर जाएगा। ये किसी हद तक हमारा एक माशरती अमल भी है। मैं ये कहता हूँ कि इसको अगर आपने बेहतर करना है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई मसला नहीं, और ये भी अब आके हमने ज़्यादा, ये जिस वक्त कि माशरा बहुत करीब आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, वसाइल बड़े हैं, कामों के तरीके बदले हैं, मशीनें आई हैं, फैक्ट्रियाँ आई हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती का काम ज़्यादा हो गया है, तो आप देखें ये उस वक्त ज़्यादा बड़ा है। वरना इससे पहले हमारे यहाँ ख़वातीन ही काम कर रही थी। आज भी खेतों में, देहातों में ख़वातीन काम कर रही हैं और उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है जो इधर हैं। तो मैं कह ये रहा हूँ कि अगर ये इस्तेहकाक आपने पैदा करना है, ये हक आपने हासिल करना है, तो आप वो जगह अचीव कर लीजिए, फिर आपको रोकना मुमकिन नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पर होता है, जब आप वो इस्तेहकाक या वो हक की वो जो बहस है उसमें पड़ जाते हैं और आपने वो जगह अचीव नहीं की होती, उस लेवल पर नहीं पहुंचे होते, अपने आप को उतना ग्रो नहीं किया होता, आप उस सतह पे जाके अपने आप को मनवा नहीं चुके होते, लेकिन आप ये बहस ज़रूर कर रहे होते हैं कि मुझे आप आज़ादी दे दें, मुझे बाहर निकाल जवाद भाई, यहाँ पे कासिम भाई वाला सवाल बनता है कि एक लड़के के लिए ये सारा कुछ अचीव करने की बुनियाद क्या होगी कि उसकी एज 18 साल या बड़ी होगी है, और आप उसको सिर्फ एज की बुनियाद पे सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे लड़की से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अचीव करे, उसको अर्न करे। मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि हमारे माशरे में मर्द तो बाहर जा ही रहा है। आपसे गुफ्तगू इस बुनियाद पे हो रही है कि बाज़ जगहों पर हमारी जो बच्चियां हैं, यानी बेटियां हैं, बीवियां, ये एक मिसाल है, वैसे बहनें हैं, ये बाहर नहीं निकल पा रही मिसाल के तौर पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कौन सी वाली, यानी कोई ऐसी बहन बेटी है जिसने डॉक्टरेट कर लिया और उसका बाप कह रहा है कि अभी तुम घर पे बैठो, होंगी को 2-4 ऊत ऐसे भी होंगे जो ये काम कर लेंगे लेकिन आम तौर से अगर उसने कुछ अचीव कर लिया है, वो इंजीनियर बन गई है, डॉक्टर बन गई है, वकील बन गई है, बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई है, ये जो इंसान के अंदर से निकला हुआ चश्मा होता है ना, इसको रोकना। आई एग्री विद यू जवाद भाई कि रोका नहीं जा सकता, ये एक डिफरेंट बहस है। मेरा सवाल ये है कि ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया जाता है उससे, ये जो रोल डिफरेंट
एक्सपेक्ट किया जा रहा है मर्द से और औरत से, इसकी बुनियाद क्यों डिफरेंट? मुझे एक छोटा सा एक पॉइंट और भी है कि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उसने अपने घर के अंदर ये अचीव कर लिया कि वो डॉक्टर बन गई है और वो बाहर जा रही है, बट जब वो शादी करके जा रही है इन अ वाइफ, एक बीवी के रोल में, उससे सिर्फ वो उस काम करने के बावजूद उससे वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं जो उसकी माँ ने की थी एज अ हाउस वाइफ। वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्ली बिकॉज मैंने दूसरी साइड एक्सपीरियंस नहीं की, या मेरी नज़र के अंदर या मेरे जान पहचान में या मेरे करीब प्रॉब्लम है, जाहिर है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे ज़्यादा प्रैक्टिस होती हुई चीज़ नज़र आती है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर नज़र आती है कि जब आप एक वर्किंग वुमन घर के अंदर रहती है मगर उससे एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी वही एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि एक हाउसवाइफ से एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। तो वहाँ पे कहाँ पे डिफाइन होना है और वहाँ पे किस तरह से इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाएगा इन माइंड। एक मेरा सजेशन है कि अगर आज जवाद भाई हमारी बात मान लें और बजाय इसके कि ये हमें ये साबित कराएं कि ये रिश्तों की बहस है या जेंडर इक्वलिटी ये कोई चीज़ नहीं होती है, कि ये जो एक पैटर्न है जो हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा ऐसा है, उस मुआशरे में मर्द ऑलरेडी बाहर जा रहा है और ख़वातीन को इस्तेकाक पैदा करना पड़ेगा, ये जो ओवरऑल बिहेवियर है ये जनरेट ही क्यों हुआ है? मैंने असल में ये बहस इसलिए शुरू की थी कि हमारे यहाँ आम तौर से देखें, एक वो गुफ्तगुएँ होती हैं जो हम बैठ के बड़ी फ़लसफियाना गुफ्तगुएँ करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, अपनी स्टडीज़ में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बड़ी फ़लसफियाना गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। वो एक चीज़ है। एक है माशरा, समाज कहाँ से पैदा हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये एक दूसरा सवाल है। देखें, एक वक्त बीच में वो आया है जिसमें सच्ची बात यह है, ये मैं बिल्कुल अपनी ज़ाती बात आपसे कर रहा हूँ, एक पूरा अरसा दुनिया पर वो गुज़रा है जिसमें ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो मेहनत ताकत की बुनियाद पर काम करने की ये ज़्यादा होती चली गई, और वो जो एक बराबरी की सतह पे काम करने का तरीका, यानी खेती बाड़ी करनी है, वो चीज़ें करनी है, वो कम होती चली गई। तो एक पूरा अरसा बीच में आया जिसमें वो वाले काम बहुत कम हो गए करने के लिए जो यानी औरतें कर सकें। फिर अब वो एक दौर आया है जिसके अंदर दोबारा उस तरह की चीज़ें पैदा हो गई हैं जो उस तरह की फिजिकल पावर नहीं चाहिए, उस तरह की या स्ट्रेंथ नहीं चाहिए आपको, बल्कि आप घर में बैठ के काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, आप ऑफिसेज में काम कर सकते हैं, आईटी में काम कर सकते हैं, मतलब सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब पैदा हो गई हैं। तो आप ये देखें कि जैसे ही उधर वो यानी मौके पैदा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके यहाँ से अब ये बहस भी जनरेट हुई है और लोग निकल भी रहे हैं। यानी अब जब मैं कहीं दफ्तरों में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि अब ये फ़र्क आया है। मैं जिस वजह से ये कह रहा हूँ वो ये कि हम बैठे हुए शहरों में, हमें असल में शहर नज़र आ रहे होते हैं। हम जब बाहर निकलते हैं और हमें तो बहुत जाना आना पड़ता है, लोगों से मिलते हैं। सच्ची बात यह है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि मेरा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो जो 70-75% बच्चियाँ हमारी बैठी हुई हैं रिमोट एरियाज़ में, उसके हाथ पे जब एक फ़ोन आता है और उसके अंदर एक वीडियो आती है ना, और वो कहते हैं कि असल में मर्द और औरत बराबर नहीं। और क्यों बराबर नहीं? इसलिए कि भाई बहन को निकलने नहीं दे रहा, बाप बेटी को निकलने नहीं दे रहा, शौहर क्यों ये कर रहे हैं। तो उस बेचारी के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, उसने अपने आप को उस जगह, वो जगह भी अचीव नहीं की जहाँ से उसको ये बेहतरी मिल सकती थी, और फिर वो उसकी बुनियाद के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी ज़िंदगी में मसाइल और बढ़ जाते हैं। तो हमें वो बैलेंस बात पहले बतानी चाहिए अपनी बच्चियों को कि बेटे पहले आप वो जगह अचीव कर लीजिए अपनी मेहनत से। इसमें भी एक ये सवाल है कि कितने लोग करने देते हैं। मेरा एहसास ये है कि अब बहुत सारी बड़ी तादाद हमारे यहाँ भी वो है जो कम से कम दूसरे की बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अपनी बच्ची को ज़रूर पढ़ाना चाहते हैं। यानी ये एक चेंज आया है और इस पर बात भी हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप वो इस्तेहकाक पैदा करने दीजिए, वो जगह पैदा करने दीजिए, उनको वो मेहनत करने दीजिए, ये खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ वापस उसी तरह की हो रही हैं जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत कम होती चली जा रही है। मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। अच्छा है, जवाद भाई की बात से मुझे आइडिया भी हुआ कि उस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है अपोजिशन मैं हूँ, पिछले प्रोग्राम में ये थे तो मैं अकेला रह गया हूँ। अच्छा नहीं अपोजिशन अभी आपको फेस करनी पड़ेगी। आज हम आपको फंसाएंगे। नहीं, आज आपका जो रवैया है वो बड़ा अच्छा है, उसमें आप बातें हमारी वाली कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आप घूम के आ रहे हैं ज़रा।